अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लास 12 के बाद आईएएस ऑफिसर कैसे बने, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, किस क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, सैलरी कितनी मिलेगी और साथ में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। कहने का मतलब है कि आईएएस से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत हैं कि आईएएस होता क्या है। तो देखो गाइस, आईएएस इंडियन सिविल सर्विसेज का हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट माना जाता है। आईएएस के पास बहुत सी पावर होती है और इसीलिए आईएएस बनने के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो काफी इंटेलिजेंट होने चाहिए, जो ऑनेस्ट होनी चाहिए और उनमें अदर भी बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। अगर हम लोग बात कर ले आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्लास 12 के बाद आईएएस बना जा सकता है, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। अगर क्लास 12 पास किया है तो आपको और आगे पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आप आईएएस बन सकते हैं, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री की है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीफार्मा, आप कोई भी डिग्री कोर्स कर सकते हैं। अब बारी आती है एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखोगे जो आईएएस बनने के लिए एज लिमिट है थोड़ी सी वेरी करती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो आईएएस बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 21 ईयर, और जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए दोस्तों 32 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं, तो जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो दोस्तों हो जाएगी 35 यानी कि 35 ईयर्स। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 37 ईयर्स। कहने का मतलब है कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अगर आपकी फिजिकली आप चैलेंज्ड है तो दोस्तों आपको 10 साल की छूट मिलेगी। लेकिन सबके लिए जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो होती है 21 साल। एक और सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि क्या रेगुलर डिग्री करनी पड़ेगी या फिर डिस्टेंस कोर्स भी कर सकते। तो दोस्तों अपनी किसी भी तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एलिजिबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में कि आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखो गाइस, आईएएस अगर आपको बनना है तो आपको यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम हर एक साल होता है। इस एग्जाम में सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एक निश्चित डेट को जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एंड उसके बाद होती है इंटरव्यू। अगर आपको आईएएस बनना है तो दोस्तों इन तीनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ना सिर्फ क्लियर करना पड़ेगा, तीनों में आपकी बहुत अच्छी रैंक लानी होगी, बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि सीएससी यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होता है इसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको आईएएस की पोस्ट मिलती है, उसके बाद वाले को आईपीएस की पोस्ट मिलती है और उसके बाद जो अदर पोस्ट होती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। इसलिए आईएएस बनना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब हम लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में। जैसे कि मैंने बोला इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, दूसरा मेंस जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं और थर्ड में होता है इंटरव्यू। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें बेसिकली दोस्तों 2 पेपर होते हैं। एक पहला होता है जनरल स्टडीज का एंड जो दूसरा होता है उसको सीसैट बोलते हैं। इसमें आपको जनरल स्टडीज में ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग सीसैट की बात कर ले तो इसमें आपको 80 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और इसकी भी जो टोटल मार्किंग होती है 200 होती है। और जनरल स्टडीज एंड सीसैट ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रीलिम्स अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस में आपको टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से जो 7 पेपर होते हैं उससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है और जो 2 पेपर होता है वो बस ओनली क्वालिफाइंग होता है। अगर आप मेंस भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। अगर आप इंटरव्यू भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो जो
जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपके मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट लाई जाएगी। और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों बधाई हो, आप आईएएस बन जाते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट में बेसिकली ब्लड टेस्ट चेक किया जाता है, आपकी आईज वगैरह चेक की जाती है, देखा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप फिजिकली मेडिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली ये होता है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी होता है, उसमें ये चेक किया जाता है कि जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी अपनी डिटेल्स डाली थी वो परफेक्ट है, वो सही तो है, आपने कुछ गलत तो नहीं दिया था, आपने